हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हमारा अगला लेक्चर। अच्छा, इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब जैसे हम छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए मीटर किलोमीटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्स की अगर डिस्टेंस को मापते हैं तो वो किलोमीटर्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए किलोमीटर को लिखा नहीं जाता। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, हम उन यूनिट्स का यूज करते हैं। इसी तरह से यदि हम न्यूक्लियस का साइज मापें, जैसे माइक्रोस्टेट की अगर बात करें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट जिनको हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, ना तो माइक्रोस्कोपिक दिखाई देते हैं ना मैक्रोस्कोपिक दिखाई देते हैं। जैसे मैक्रोस्कोपिक में ये सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन ये दिखाई देती हैं। ऐसे कुछ सितारे होते हैं जिनको हमने क्लियरली अगर देखना हो, कोई चीज है उसको क्लियरली देखना हो तो टेलीस्कोप की हेल्प लेते हैं, और वो बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए उनको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इन सभी चीजों के अंदर हम ये चीजें यूज करते हैं। अब उन चीजों को उनकी डिस्टेंस जो है फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है। न्यूक्लियस का साइज निकालते हैं, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि दिखाई भी नहीं देता। एक एटम जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है, हमारा नहीं। उसके साइज को यदि पता लगाना है तो उसके लिए छोटे छोटे यूनिट्स का हम यूज करते हैं, दैट इज आल्सो प्रैक्टिकल यूनिट्स। और प्रैक्टिकल यूनिट्स चेंज नहीं होती हैं, बदलती नहीं है। तो चलो हम उन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लंबाई को मेजर करने के काम आती हैं, लेंथ को। अच्छा, इससे पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट 1 डिग्री, 1 मिनट एंड 1 सेकंड इन रेडियन। 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने ये पढ़ा था, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, पाई को हम वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14 इस तरह यूज करेंगे। 180 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, फिर राउंडिंग ऑफ कर लेनी। राउंडिंग ऑफ क्या होती है वो भी आगे बताएंगे। अच्छा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब यदि बात करें डिग्री में सेकंड की तो 3600 सेकंड होते हैं 1 डिग्री में। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं ये याद रखनी है। अगर हमें डिग्री पता है, डिग्री, अगर हमने मिनट को निकालना है तो क्या करेंगे? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सेकंड का निकालना है तो 1 डिग्री को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे कुछ आंसर्स आएंगे 1 डिग्री का, 1 मिनट का और 1 सेकंड का। ये कैलकुलेट करके देखो कितने आते हैं और उनको याद रखना है। याद सिर्फ 1 सेकंड वाले को लिख लेना, 1 सेकंड को कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। क्योंकि यदि हमने मिनट का निकालना होगा तो 1 सेकंड में इतने, तो मिनट में कितने होंगे? मिनट में होंगे 60 से उसको मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे कि सन से अर्थ तक के डिस्टेंस, एक पैरालैक्टिक सेकंड, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। जैसे कि यदि हम मान लें तो सबसे पहली होती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ये है हमारी अर्थ, मान लेते हैं ये है सन, है सूरज। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इसको हम लिखते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल। अच्छा, अर्थ से सन तक की डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस इसका पता लगाने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यदि हमने डिस्टेंस पता लगाने तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सनलाइट धरती तक आने में टाइम लगती है नियरली, लगभग 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, 19 सेकंड, कुछ भी बोल सकते हो। नियरली, लगभग ये 500 सेकंड होता है, नियरली। ये अप्रोक्स है वैल्यू। अच्छा,
यदि हमने डिस्टेंस निकालनी, यहाँ से यहाँ तक स्पीड हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, देखो ये एसआई में है तो इसको भी एसआई में बदलो, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है तो ये सेकंड में, ठीक है। अगर मिनट होता तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते, उसके बाद ये हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं, इनटू 500 और डिस्टेंस आ जाएगी d इज इक्वल टू 3 5 जा 15 × 10⁸ 8 × 10, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये डिस्टेंस आएगी मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, सेकंड टू सेकंड कैंसिल आउट, ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 1.5 × 10⁻11 मीटर। यही होती है हमारी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नियरली इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। या इसको अगर एग्जैक्ट इसकी वैल्यू लिखें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है, फ्रॉम अर्थ टू सन। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे लिखोगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, अर्थ से सन तक की एवरेज औसत दूरी इतनी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट है हमारी लाइट ईयर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। प्रैक्टिकल यूनिट, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम इन यूनिट्स का यूज करेंगे। दूसरी जो यूनिट है हमारी, उस यूनिट को हम लिखेंगे, सेकेंड यूनिट इज द लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर द एक्चुअल डिस्टेंस या द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। और ये कितनी होती है? इसको लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में, इसको लाइट ईयर कहेंगे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब देखो एक लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करेगी? एक सेकंड में बताओ कितनी तय करेगी? 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में। अच्छा, एक घंटे में कितनी करेगी? मल्टीप्लाई कर दो इसको 3600 से, ठीक है। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये घंटे की आ गई 1 आवर, ठीक है। 1 डे की चाहिए, एक दिन की, तो एक दिन में कितनी? 1 घंटे की है, एक दिन की चाहिए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10⁸ 8 × 3600, इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन की आ गई। अगर एक साल के लिए निकालें तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमने 365 से, 24 × 365, और ये कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट होके 1 लाइट ईयर ये आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह डिस्टेंस जो लाइट एक साल में दूरी तय करती है, बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होती है। और इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसका यूज हम, जैसे लाइट ईयर है, इसका इस्तेमाल हम स्टार से स्टार, गैलेक्सी से गैलेक्सी की डिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ से एक स्टार है, कोई भी हो, 5 लाइट ईयर दूर है हमारे से, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, हमारा जो पड़ोसी गैलेक्सी है, जो सबसे नजदीक गैलेक्सी हमारा गैलेक्सी कौन सा है? द मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर हम रहते हैं। अच्छा, हमारे पड़ोस में हमारा जो साथ वाला गैलेक्सी जो कुछ एक लाइट ईयर दूर है, जैसे कि 15-20 लाइट ईयर दूर होगा, वो जो है वो कितना है? वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो लाइट ईयर में इन मेजरमेंट्स को हम मापते हैं, ठीक है। तो ये लाइट ईयर होती है। तीसरा है पैरालैक्टिक सेकंड, या इसको पर सेकंड बोलते हैं, पर सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड। ये क्या होती है? यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू याद रख लो, क्योंकि जब हम इसके बारे में फाइंड करेंगे तब ये समझ में आएगा कि इसके द्वारा जब 1 सेकंड का एंगल बनेगा, 1 सेकंड का एंगल बनेगा, तब ये कितनी दूर होगा, या कितने 1 सेकंड का जब एंगल बन रहा है तो वो कितनी दूरी बनाता है? जब सन यहाँ से यहाँ पर होता है, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे पैरालैक्टिक सेकंड,
पैरालैक्टिक सेकंड, जब ये 1 डिग्री 1 सेकंड का एंगल बनाता हूँ, इसको सिर्फ याद रख लो, ये वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये पैरालैक्टिक सेकंड होती है। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये याद होनी चाहिए। इनका यूज़ हम करेंगे कब? जब हमने स्टार से स्टार, गैलेक्सी से गैलेक्सी तक के डिस्टेंस को मेजर करना हो, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई माइक्रो या मैक्रो प्रैक्टिकल यूनिट्स या लार्ज यूनिट्स को दर्शाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, माइक्रो का मतलब छोटी छोटी यूनिट्स, जैसे हमने अगर साइज नापना हो न्यूक्लियस का, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज लाइक 1 फर्मी। इस तरह से हम इनका यूज़ करें। जैसे हम शुरू करते हैं किससे? माइक्रो, मिली, नैनो। ठीक है, इससे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारी, जैसे कि 1 मिली होता है 10⁻³ मीटर। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, एक और होता है एंगस्ट्रॉम, ए नोट लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ये कुछ यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनका यूज़ हम, एक डेसी होता है 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, मिली 10⁻⁻3, एक होता है सेंटी 10⁻⁻2 मीटर। ये यूनिट्स हैं, ये याद होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स को याद कर लो, और जो प्रैक्टिकल यूनिट है ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, इन यूनिट्स को याद